हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं मई मंथ की। हम देखने वाले हैं मई मंथ कैसा रहने वाला है। मई का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और यूनिवर्स डिवाइन टीम आपके ईस्ट जो है इस महीने के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सन साइन, मून साइन, सूर्य राशि, चंद्र राशि लिब्रा है, तुला है, तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपका असेंडेंट लग्न जो है वो लिब्रा है, तुला है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो यस, कार्ड्स में ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ यहाँ पर, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस होती है, अदरवाइज बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको पॉजिटिव बने रहना है और ट्रस्ट रखना है अपनी डिवाइन टीम पर। उनके साथ कनेक्ट हुइए, उनके साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए, देन इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग प्यारे लिब्रास। तो ये जो मंथ है ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, हम जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं ना, सबसे पहले तो मैं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, जो हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें गाइड करती है, उनकी तरफ से जो मैसेजेस आए हैं उनसे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि लिब्रास, आपने ना बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पीरियड को पास किया है और आप ऑलरेडी पार कर भी रहे हो। ठीक है, तो आप ना मतलब एक सूर्य की तरह शाइन करने वाले हो, लिटरली शाइनिंग एनर्जीज है जैसे। और मैं सच्ची बता रही हूँ, यहाँ पर भी सन की एनर्जी, और मैंने इस कार्ड में इन कार्ड्स को भी निकाला है ना, तो इनमें भी सन की एनर्जीज आई है। ठीक है, तो जैसे सन की ऊर्जा क्या है, वो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, और ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, और अगर आप इस टाइम पीरियड में कुछ भी ऐसी चीजें हैं ना, अगर आप कुछ क्लाउडी सिचुएशन से डील कर रहे हो, आपको चीजें अनक्लियर हैं, आपको अभी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको इस टाइम पीरियड में पता है क्या बोल रही है, होल्ड ऑन। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको जो है आपकी इस पेशेंस का ना रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट देखने को मिलेगा, बेसिकली वो एक रिवॉर्ड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आप जितना भी इस टाइम पीरियड में पेशेंस रख रहे हो ना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए लिब्रास की, हाल फिलहाल में जो भी चीजें हुई हैं आपके जीवन में, आपने बहुत पेशेंस भी रखा है और कहीं ना कहीं आप वहां से ना फ्लक्चुएट भी हुए हो डेफिनेटली। ठीक है, आपको एक टाइम पे ऐसा भी लगा कि पता नहीं ये चीजें ग्रो करेंगी कि नहीं करेंगी, पता नहीं ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, बट देखिए ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, ये होता ही है, जब तक हमें चीजें 3D रियलिटी में नजर नहीं आती है ना, तो हमारे अंदर हमारा जो दिमाग है, हमारे जो थॉट्स है वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दिमाग नहीं कहूंगी, जो थॉट्स है हमारे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या है, प्रैक्टिकल चीजें विजिबल होनी चाहिए पहले, तब तक हमें विश्वास नहीं होता है। और फिर जब बात हो कि हम कितने लंबे समय से किसी चीज की वेट कर रहे हैं, किसी ब्लेसिंग की वेट कर रहे हैं, तो और ये बात भी पता है किसकी हो रही है, जिस चीज के लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। देखिए अभी ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग हो सकता है, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है, आपकी ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कुछ हो सकता है आपके। तो कहने का ये मतलब है आपको, आपके लिए, कि आपने ना बहुत पावर दिखाई है, आपने बहुत हौसला रखा है, आपने अपने आप को पूरी तरीके से गिरने नहीं दिया है, आप संभले हो, आप सिचुएशन से बाहर आए हो। तो अब आप देखने वाले हो ये जो मई मंथ है ना, कि जो जो दरवाजे आपको लग रहे थे ना कि बंद हैं, या फिर पता नहीं जहां आपकी उम्मीदें बंदी थी और आपको ऐसा लगा बाद में कि ओ गॉड, मतलब यहाँ कुछ चीजें, मुझे उम्मीदें बंदी थी, मुझे कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, बट फिर से वही चीज, फिर से कुछ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो गई, फिर से चीजें खराब हो गई। तो अब आपको इस महीने दिखने वाला है कि जैसे दोबारा से वो जो डोर्स है ना वो आपकी जिंदगी में ओपन हो रहे हैं, जो आपके जीवन में बंद हो गए थे ना, वो दोबारा से रास्ते खुलते हुए, वो दोबारा से उम्मीदें जगती हुई आपकी नजर आ रही हैं। ओके, हाँ ये हो सकता है कि एग्जैक्टली वही चीज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको, कि आप किसी पर्सन को पाना चाह रहे थे पर वो पर्सन आपको नहीं मिले। ठीक है, कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम आया हो पर वो आपको पर्सन नहीं मिले, पर उनकी जगह इस महीने मतलब जैसे कोई एक न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और वो कनेक्शन, वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग रहने वाला है कि जिस पर्सन के बारे में आप पहले सोच रहे थे, उनके साथ वो कनेक्शन आपने कभी रियलाइज किया ही नहीं।
ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है, मे बी वो एक डिफरेंट फॉर्म में चीजें दिखे पर आपको वो जिसे कहते हैं ना वो ब्लेसिंग दोबारा से मिलेगी, ठीक है। तो आपके लिए ना चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ओके। और बहुत ही प्यारी एनर्जी आपकी आ रही है, और ये जो आपके साथ हो रहा है ना, बिलीव मी, ये मई मंथ से आपकी स्टार्टिंग हो गई है अब, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ब्लेस्ड हो, और ये आपके पेशेंस का रिवॉर्ड है। आपने जितना पेशेंस रखा है ना, ये उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। आपके लिए गाइडेंसेस भी आई हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ये मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ स्टार्टिंग फ्रेश की एनर्जी आई है। सबसे पहली बात तो जो मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही है ना, ब्लॉसम, मतलब यहाँ पर फ्लावर्स खिले हुए हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि ओ माय गॉड, आपकी आपकी लाइफ में ना बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। मुझे आपकी मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, आपका पुरुष तत्व और स्त्री तत्व जो है वो बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आप प्रॉपर एक बैलेंस्ड ऊर्जा में हो इस टाइम पीरियड में, बैलेंस्ड एनर्जीज में इस टाइम पीरियड में। आप इंट्यूटिवली डिसाइड कर रहे हो और प्रॉपर वे में आप एक्शन भी ले रहे हो। आपको पता है, मतलब देखिए, मैंने जैसे सन की बात करी आपसे, ठीक है। तो ये मंथ पता है क्या है कि आप अपनी आत्मा के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, और आप अपनी आत्मा पर ना इस महीने बहुत पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहे हो, और कुछ तो शिफ्ट हुआ है आपकी लाइफ में, या आपके माइंड में, या आपके अंदर, या ये टाइम पीरियड में हो रहा है, ठीक है। आपके माइंड में कुछ शिफ्ट हो रहा है, आपके माइंड में चेंज हो रहा है, जो आपको ना आपका डिसीजन लेने का नजरिया, डिसीजन लेने का तरीका आपका बदल रहा है। पहले आप कभी बहुत ज्यादा ना जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल होकर के में भी डिसीजन लेते थे, आप बहुत अत्यधिक मात्रा में आप सोचते थे उस चीज को लेकर के, एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग चलती थी, जिस वजह से चीजें आगे ग्रो ही नहीं कर पाती थी, ना ही आप एक्शन प्रॉपर ले पाते थे, और अगर लेते भी थे तो वो देरी हो जाती थी, ठीक है। लेकिन ये जो मई मंथ है ना, जो मुझे आपके लिए फील हो रहा है कि आप इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हो, आप अपनी आत्मा की आवाज को एक ही क्लिक में सुन पा रहे हो, और आप उस तरफ एक्शन भी ले रहे हो। वो हिम्मत आपके अंदर आ रही है, वो कुछ शिफ्ट तो आपके अंदर यहाँ पर फॉर श्योर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ओरेकल से आपके लिए जो कार्ड निकाला है वो ये है, और जो मैंने टैरो से आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, एक सेकेंड, टैरो से जो आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं वो आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ही तसल्ली वाली एनर्जी है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, मुझे इस इंसान को देख करके मतलब इस किंग को देख करके मुझे ऐसी एनर्जी मिलती है कि इस किंग में ना इतना ठहराव है, इतनी मेच्योरिटी है कि एक तो ये जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेता, ये बहुत ही स्टेबल है, और इस इंसान को ना कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं कर सकती है, मतलब इसको अनग्राउंडेड नहीं कर सकती है, चाहे वो कुछ नेगेटिव हो चाहे वो कुछ पॉजिटिव हो, ये फॉर्मली अपनी जगह पर स्थित है, जिस वजह से इसकी लाइफ में जो कुछ इसने अचीव करा है ना, वो चीजें भी टस से मस नहीं होती हैं, समझ रहे हो आप। जो भी इसने रिश्ते बिल्ड किए हैं, फाइनेंस बिल्ड किए हैं, करियर बिल्ड किया है, जो कुछ भी, मतलब कहने का मतलब कि ये इंसान, मतलब मैं आपको ओके, मैं ये कार्ड नहीं बता रही हूँ आपको, मैं ये आपका बता रही हूँ कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आप कैसा फील करने वाले हो ना इस महीने, और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड फील करोगे। आप ना इस महीने जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। एक्सेप्टेंस में क्या आ रहे हो कि ठीक है, ये चेंज भी तभी आपकी जिंदगी में हो रहा है। आप ये कह रहे हो कि ठीक है, जो फ्यूचर में आएगा ना मेरे लिए, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। वो कुछ माइंडसेट, मैंने बोला ना, कुछ शिफ्ट हुआ है आपके अंदर, कुछ आपके माइंडसेट में शिफ्ट हुआ है, कुछ आपके माइंड में इंटरनल लेवल पर आपके कुछ शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, जिस वजह से ये स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपको 3D वर्ल्ड में भी चेंजेस दिखेंगे। खास करके सबसे ज्यादा तो मुझे यहाँ पर आपके फाइनेंस, क्योंकि देखिए 3D वर्ल्ड में जीने के लिए, रहने के लिए सबसे पहले तो हमें मनी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो मनी वाइज आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत स्टेबल फील करने वाले हो, बहुत इंडिपेंडेंट और स्टेबल फील करने वाले हो, बहुत ही ग्राउंडेड आप रहने वाले हो। इस महीने आपके जो डिसीजंस भी होंगे ना, वो बहुत ही वाइज होंगे, बिलीव मी।
क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, ना किसी प्रकार का लालच है, ना ही किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन है। बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा है आपकी, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, जिस वजह से आप इस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रेश, दैट मीन्स कुछ यहाँ पर नया स्टार्ट हो रहा है। देखिए, जैसे ही आपके थॉट्स चेंज हुए, जैसे ही आपकी सोच बदली, जैसे ही आपका चीजों को देखने का, लेने का नजरिया बदला, वहां चीजें आपकी जिंदगी में भी शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लॉसमिंग, एक न्यू बिगिनिंग कहें, एक फ्रेश स्टार्ट कहें आपके जीवन में। लिटरली ये स्टार्टिंग फ्रेश जो एनर्जी मिल रही है ना, जैसे बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग ठीक है, न्यू लाइफ आपको मिल रही है इस महीने। ओके, वाओ, न्यू लाइफ आपको यहाँ पर मिल रही है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें होता है ना कि मैं बोलना नहीं चाहती, पर आप लोगों को, क्योंकि मेरे कार्ड्स आए हैं, मुझे भी ऑनेस्टली आप तक ये मैसेज पहुंचाना है, पर मैं चाहती हूँ कि नहीं, अभी वो आपको नहीं पता चले, फिर आपका थॉट वहीं चला जाएगा, ठीक है। पर ठीक है, अभी क्या करें मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि ये एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर के ना आप होपलेस हो गए, ठीक है। आपको लगा कि भाई अब आपको लिटरली पहले जहां बहुत उम्मीद थी किसी चीज पर, अब लगा अब ये चीज नहीं होने वाली है, अब ये काम मेरा नहीं होने वाला है, अब ये चीज नहीं होगी ठीक है। पेशेंस ही है, मैं बस पेशेंस ही लाता रहूं, पेशेंस ही लाती रहूं, वेट ही करता रहूं, मतलब वेटिंग टाइम पीरियड ही चलता रहेगा, पर अंत में मुझे लगता है वो चीज मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये वो चीज के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि ये वो चीज के रिगार्डिंग आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत, मतलब आपको ना ऐसी ऊर्जा में लाया गया है कि आप बिल्कुल ना एक ठहराव में आ जाओ, आपकी एनर्जीज ग्राउंड हो जाए। ओके, आपकी एनर्जीज को ग्राउंड किया गया, क्योंकि अभी आप पीछे तक रेडी नहीं थे, लिटरली आप नहीं थे। अभी अगर आपकी वो विश शायद पूरी अगर हो जाती ना, तो आप अनग्राउंडेड हो जाते, ठीक है, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते, आप पूरी तरीके से चीजों को रिसीव नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट अभी जो ये आपके माइंडसेट में चेंज आया है, ठीक है, अभी जो आपके माइंडसेट में ये जो शिफ्ट आ रहा है ना, ये आपको बहुत ग्राउंड कर रहा है, ठीक है। ये आपको बहुत, आप ओवरवेलमिंग एनर्जीज में नहीं जा रहे हो, ठीक है। इस इंसान के पास कोई कमी नहीं है, स्किन के पास कोई कमी नहीं है, ये बहुत स्टेबल है, इसे पता है, ठीक है तो है, नहीं भी है तो नहीं भी है। तो ये दैट काइंड ऑफ ऊर्जा है, ये अपने इसमें ना मुझे इस टाइम पीरियड में हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी मिल रही है कि इसने अपने नेगेटिव साइड को भी बहुत टेम करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही बैलेंस्ड अपनी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को बैलेंस वे में लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो वही एनर्जी आपकी भी यहाँ पर मुझे इस महीने फील हो रही है। तो फाइनेंस वाइज, करियर वाइज तो बहुत ही अबंडेंस आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप कोई कदम उठा रहे हो, आप कोई कदम उठा रहे हो, ठीक है। आप कोई ऐसा कदम, आपको ना अब इस महीने जैसे कोई चीज रोक नहीं सकती है, आप स्टेप ले रहे हो, आप जो चीज में बंधे हुए थे ना, उस तरफ आप स्टेप लेते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो बहुत ही स्ट्रांगली। और सच्ची बताऊं, ये मंथ कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक कार्ड निकाल रही थी यहाँ पर, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, लेकिन ये 3 कार्ड अपने आप से आए हैं पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी लिमिटेशंस में जो आपके नेगेटिव बिलीफ्स थे, उनको ब्रेक करते हुए आप बाहर आ रहे हो, लिटरली जैसे कोई एक साइकिल या फिर कोई एक पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हो इस महीने उस पैटर्न को ब्रेक करके आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। किसी चीज में ना आपको बहुत पेन मिला है, ओके, किसी चीज में आपको बहुत पेन मिला है, और पहले ना आप उस चीज में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे, पर अभी मैं बोलूँ ना, तो अब आप खुद से जैसे खड़े हो रहे हो उस चीज से, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस भी आके इसी चीज से रिलेटेड भी आई है, ठीक है। वो कुछ मैं चीजें आपको बताऊंगी, उस चीजों पर आप जरूर गौर कीजिएगा, वो गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा। बिलीव मी, चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आपका माइंड भी ना अब आपको चाहिए भाई, अब मेरी लाइफ में स्पीड से ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्पीड से चीजें बढ़े, ठीक है। मन तो ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। तो आपके माइंड में है, और आप ना यहाँ पर
कुछ चीजों को लेकर के ना ये जो कार्ड मुझे बता रहा है अभी भी लिटरली कुछ चीजों को लेकर के अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए इस टाइम पीरियड में, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको इतना दर्द मिला है, इतना चिटिंग मिली है, या फिर जहां आपको लगा ना कि चीजें अपनों से ही, मुझे ऐसा लग रहा है अपनों से ही आपको धोखा मिला लिटरली, क्योंकि कार्ड ये है मेरे सामने, पर मेरे सामने इस टाइम पीरियड में ना मुझे कोई दूसरे टैरो डेक का कार्ड दिखाया जा रहा है, सेम 10 ऑफ वॉन्ड्स का ही। दैट मीन्स आपको किसी ने बहुत चीट किया है, किसी अपने ही क्लोज ने, जिस पर आपने बहुत भरोसा किया ना, उन्होंने आपको चीट करा है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और अभी आप ना जैसे पूरी तरीके से उस सिचुएशन से बाहर नहीं आए, और उनको लेकर के ना आपके माइंड में अभी भी जैसे कहते हैं वो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेशन है, जो इस महीने भी कंटिन्यू होने वाली है। उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि वो आपके लिए आया है मैसेज यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे वो दिखा रही है, तो इस एनर्जी से जरूर आपको बाहर आना है, ठीक है। आप फिजिकली तो आगे जा ही रहे हो, लेकिन ये मेंटली चीज स्टक है, तो हमें मेंटली चीजों को, ऐसे ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, ओके। जो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि कोई ग्रज है, कोई वुंड है, कोई हार्श कम्युनिकेशन हो चुका है ऑलरेडी आपका मे बी, या मतलब कोई तो चीज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब कैरी कर रहे हो उस चीज को लेकर के, आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप बढ़ रहे हो। मुझे ओके ओके मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि इस पर्सन को या ये सिचुएशन को लेकर के जो आपके अंदर गुस्सा है ना, उसी चीज ने आपको और पुश किया है, आप में से कुछ लोगों को, उसी, सबके लिए नहीं है डेफिनेटली, ये आप में से कुछ लोगों को उसी चीज ने पुश किया है कि मूव फॉरवर्ड होने का, आगे बढ़ने का, इस पॉजिटिविटी के साथ, मतलब या फिर इस चीज के साथ कि ठीक है अब इतना बुरा हो चुका, अब क्या है किसी पर विश्वास करना है मुझे, तो अब जो होगा देखा जाएगा, मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ, ये वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो आपका क्लिक हुआ है ना, यही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है, ठीक है। पर ये ठीक है यहां तक के लिए एनर्जी बिल्कुल ठीक है, चलेगी, दौड़ेगी, बहुत अच्छे से दौड़ेगी, ठीक है, काम भी आएगी, पर इसके आगे ये ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी अगर जल्दी से जल्दी अगर आपने इसको हील नहीं किया तो। इस पैटर्न को, इस ब्लॉकेज को हील भी करना है हमें, ठीक है। अभी एक काम इसने कर दिया अपना, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इस एग्रेशन को लेकर के नहीं चलना है, इस गुस्से को लेकर के नहीं चलना है, इस सैडनेस को लेकर के नहीं चलना है कि मुझे किसी ने चीट करा, मुझे किसी ने धोखा दिया, मेरे खिलाफ किसी ने ऐसे बोला, या इस बंदे ने मुझे ऐसे बोला, बोल कैसे दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो भी है, तो उस चीज को वही हील करना है, हील करना है, ठीक है, हील करना है। आगे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। और अब एक्सपेक्ट वाइज आ जाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ओके। और यहाँ पर थोड़ा सा ना लिब्रास, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, ठीक है। आपकी तरफ जो अबंडेंस भी आ रही है, आपने जो इतनी मेहनत भी करी, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर चुके हो, तो प्लीज अपने आप को थोड़ा पैम्पर करो, और ये जो खुशी आपकी तरफ आ रही है ना, इसको एंजॉय भी करो, ठीक है। इसको अपने वेल विशर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, थोड़ा सा ना ब्रेक लो। मुझे लग रहा है कि आप या तो सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो इस टाइम पीरियड में कि मुझे वो चीज चाहिए, जैसे एक काम पूरा किया फिर दूसरे के लिए तैयारी शुरू, दूसरा पूरा हुआ फिर तीसरे के लिए प्लानिंग शुरू, या तीसरे पर काम शुरू हो गया, तो आप कहीं ना वो रेस्ट नहीं ले रहे हो इस टाइम पीरियड में। आप ना ही जो आपको सक्सेस मिल रही है, ना ही आप उसको एंजॉय कर रहे हो, भले ही वो खुद पर काम करना हो, इनर वर्क करना हो, इनर वर्क हर कोई नहीं कर सकता है, बिलीव मी, हर कोई अपने ट्रॉमास को हील नहीं कर सकता है। तो अगर आप कर रहे हो ना तो ये बहुत बड़ी बात है, और आपने किया है ना तो ये बहुत बड़ी बात है। आप चूजन वंस हो, आपको पता भी नहीं है कि आपके एंसेस्टर्स ने, आपके पूर्वजों ने कितने समय तक वेट करा है आपकी सोल के यहाँ आने का, कि आप यहाँ आओगे, आप उन पैटर्न्स को हील करोगे, उन लिमिटेशंस को ब्रेक करोगे, समझ रहे हो आप। तो अपनी इंपॉर्टेंस को समझो, अपनी बॉडी को टेम्पल समझो, अपना ख्याल रखो, और जो आपने सक्सेस हासिल करी है, जितनी करी है, जो हासिल किया है ना, अपने दम पर किया है, ये फॉर श्योर है, क्योंकि आप चूजन वंस हो। और जिस सफर से होकर के आप गुजर करके आए हो ना अभी तक, मतलब जो सफर आपने तय किया है अब तक,
अपनी लाइफ का बचपन से लेकर अब, क्योंकि चूजन वंस की जो लाइफ होती है वो बचपन से ही बहुत स्ट्रगल रहता है उनकी लाइफ में। ये स्ट्रगल नॉर्मल स्ट्रगल नहीं होता, ये बहुत ही मेंटल इमोशनल होता है, ठीक है। यहाँ पर चीजें बहुत ही अलग तरीके से हिट होती है, समझ रहे हो आप। फैमिली नहीं समझती है, अपने नहीं समझते हैं, पेरेंट्स नहीं समझते हैं। तो ये बहुत बड़ा सफर आपने तय किया है, और जिस सफर को आप तय करके यहाँ तक पहुंचे हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, उस चीज को, सक्सेस को एंजॉय करो। अपने आप की कोई नहीं है आपके आसपास, तो खुद की पीठ थपथपा लो, खुद को शाबाशी दो, खुद को कुछ गिफ्ट दे दो, ठीक है। और ये सिर्फ मैं आपको बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये जिस तरह से भी आप खुद को अप्रिशिएट कर पाए, जिस तरह से भी आप अपनी इस सक्सेस को, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपकी सक्सेस है, ठीक है। और मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये अब आपका वक्त स्टार्ट है, आने वाला है, आपका वक्त स्टार्ट हो चुका है बस। ओके, तो कहते हैं ना कि जब इतना लंबा समय निकाल दिया, जब थोड़ा वक्त रह जाता है ना, उसमें वो पेशेंस रखना बहुत, वो ऐसा लगता है कि वो, अगर आपको 1 घंटे का भी टाइम मिले ना, वो ऐसा लगता है 100 जन्म बीत गए उस 1 घंटे में। वो वेट इतना मुश्किल होता है, समझ रहे हो आप। तो ये टाइम पीरियड आपका उसी तरह का चल रहा है, ठीक है, कि जितनी उम्मीद बनती है ना कि हाँ वो चीज मुझे मिलने वाली है, या फिर वो अबंडेंस, या फिर वो ब्लेसिंग मुझे मिलेगी, कोई ब्लेसिंग मेरी तरफ आ रही है, तो उसके पास वो वेट नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम आप वेट कर आए हो। अभी बस वो एक, देखो, बस पहुंच गए हो ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये कार्ड का आने का मतलब ये नहीं होता कि आज आया है कल हो जाएगा, नहीं। डिपेंड करता है ना कि आप भी अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, मेंटल स्टेट आपकी कैसी रख रहे हो, थॉट्स अपने कैसे रख रहे हो, ये हर चीज मैटर रखती है, ठीक है। तो यस, अपने आप को पहले तो अप्रिशिएट करो, ठीक है। आपके लिए वक्त निकालो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं? भाई रिलेशनशिप्स तो आपके बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी अपने रिलेशनशिप्स में, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत रहेगी, ठीक है। अभी तक अगर आपने बहुत सेक्रीफाइसेस भी करे थे ना, तो अभी क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा जाएगा, आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने ना, आप लोग जो हाउस वाइफ्स हैं खास करके, आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो, कोई अपना काम आप करने वाले हो। और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ और अभी आपने स्टार्ट कर दिया, नहीं, इस पर प्लानिंग पहले से चल रही है, ठीक है। इस पर प्लानिंग पहले से चल रही है। अब आप छोटे लेवल पर हो, बड़े लेवल पर हो, वो उस लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन अपने अपने लेवल पर आप काम शुरू कर रहे हो, अपना खुद को इंडिपेंडेंट बना रहे हो। जैसे आपने कहा बहुत हो गया भाई, जितना होना था ना हो गया, ठीक है। अभी अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, ठीक है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, और खुद को कहीं और इन्वॉल्व किया जाए। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत है आपको। ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले जो है आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और बिलीव मी, जो लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं, अच्छा फीमेल्स जिनकी मैंने बात करी, मे बी मेल्स जिनके पास जॉब नहीं थी, ठीक है, जॉबलेस थे, जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिल सकती है। तो कहने का मतलब कि अभी जो आप अर्न करोगे ना, फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, वो आप अपने फैमिली को बहुत सपोर्ट करने वाले हो, अपने स्पाउस को बहुत सपोर्ट करने वाले हो। मतलब जिससे कहते हैं ना कि आपकी इनकम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो अपने आप को कम मत समझना, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, और ये ना एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपको ना इस महीने कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आपने तो अब जो ठान लिया है ना, वो ठान लिया है, मुझे करना है तो मुझे करना है ये काम। हो सकता है आप ऑलरेडी कोई वर्क कर रहे हो, लेकिन अभी इस महीने आप कुछ तो स्टार्ट करोगे, मे बी अपने कोई पैशन को आप फॉलो करोगे, ठीक है। ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस, आप बिजनेस वुमेन हो या बिजनेस मैन हो, या फिर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, तो इस महीने आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, उसको लेकर के कुछ स्टार्ट करोगे, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर,
ये जो भी न्यू स्टार्ट आप कर रहे हो ना, उसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाना है। ये चुपचाप से एक्शंस लेने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी आई हुई है कि आपको नजर लग सकती है। अगर आपने पहले ही बहुत, अभी आपने चालू नहीं करा, मैं अच्छा एक ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि मेरा चैनल है तो मैं इस तरीके से आपको बता सकती हूँ। आपने चैनल स्टार्ट करना है, कोई भी किसी भी चीज को लेकर के आप चैनल स्टार्ट कर रहे हो। अब आपने स्टार्ट तो किया नहीं, उससे पहले आपने बहुत सारा गा दिया, ठीक है, सबको बता दिया मैं चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, वाली हूँ, जो भी है, वो नजर लग जाएगी, काम अटक जाएगा, वो काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, या फिर वो जिस तरह से, या तो मतलब वो किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीजों की क्या ही ज्यादा बात करनी है, ठीक है ना। मैंने आपको बस अलर्ट कर दिया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी वो कुछ भी हो, एनर्जी ड्रेन हो जाए या फिर चैनल नहीं लग हो पाए स्टार्ट, जो भी रीजन हो सकता है, तो ये काम नहीं करना, ठीक है। और जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ, हालांकि ये चीजें मैं नहीं बताती हूँ, रेयर है, मुझे चैनल हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। सनफ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी आप यूज करो उसको। सनफ्लावर, सूर्य, सन की एनर्जी, येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। येलो एंड ऑरेंज मिक्स, ये दोनों कलर भी आप यूज कर सकते हो। ये कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लकी रहेंगे बेसिकली, ठीक है। और सनफ्लावर, ओके। आप ना बहुत जिसे कहते हैं, इस महीने ना आप पता है कैसी एनर्जीज में हो, आप ऐसे लोगों से मूव ऑन कर चुके हो। अच्छा, ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है लिब्रास, आप लोगों के लिए इन रिलेशनशिप ना ये कार्ड आया है, और वर्ल्ड का कार्ड भी था ये, तो मुझे ऐसा बता रहा है कि ये जो चेंज भी आया है ना, देखिए, या तो आपने ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया है जो लोग आपको डिमोटिवेट करते थे, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर ऐसे लोगों से आप मूव ऑन हो चुके हो। या तो आपने हाल फिलहाल शिफ्ट किया है, या फिर आप इस महीने कहीं शिफ्ट कर रहे हो, या फिर आपने मेंटली और इमोशनली ऐसे लोगों से मूव ऑन कर लिया है, जिसे कहते हैं ना एक हेल्दी बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली है। लेकिन उससे भी ज्यादा ना मुझे ऐसा लग रहा है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो पूरी तरीके से, ठीक है। आपने मतलब एक ये वो वाली एनर्जी है, आप किसी से बच नहीं रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड मुझे पता है क्या बता रहा है, जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए, कि आपने उनको एक्सप्रेस किया है जो आप फील कर रहे हो, ठीक है। अगर नहीं किया है तो इस महीने आप कर सकते हो, ठीक है, इस महीने आप कर सकते हो। मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ या क्या करती हूँ, तो मतलब आप मेरी एनर्जी के लिए ठीक नहीं हो। मतलब तभी मैंने बोला ना यहाँ पे थोड़ा ना, मैंने पता नहीं आपको बोला कि नहीं बोला, अपने कम्युनिकेशन का थोड़ा ख्याल रखना। आप बहुत हार्श कम्युनिकेट कर सकते हो, आपके दिमाग में तो आएगा, और एनर्जी भी आपकी ऐसी है, और फ्रस्ट्रेशन में आप बोल भी दो और उससे कोई दूसरा पर्सन हर्ट भी कर जाए, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस करके चलना, ठीक है। हाँ, ये एनर्जी है आपकी, ओके। मतलब आप ऐसे नहीं कि चुपचाप उनसे कट रहे हो और आप अलग हो रहे हो, आप उनको बता करके जा रहे हो कि ऐसा है, मुझे आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, आपकी नीयत या आपके थॉट्स मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, और जो भी है मतलब क्लियर कट बोल देना, ठीक है, जिससे दूसरा हर्ट भी हो सकता है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी सेव हो रही है ना ऐसे लोगों से, और आपने क्लियर दी कि वो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ भाई मैंने तो सामने बोल भी दिया, एक वो दिल हल्का हो रहा है ये मैं आपको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ प्लीज, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी स्टार का कार्ड देखा है। ओ माय गॉड, पता है अगर ऐसा कुछ होता है, देखो स्टार का कार्ड अगेन दिखा है, बैलेंस करके चलना, ठीक है, अदरवाइज ना दूरियां बढ़ सकती हैं। हाँ, जहां आप एक क्या बोलते हैं उसको, ले वो एनर्जी ले सकते हो, आपको मूव ऑन ही करना है, तो भी मैं आपको यही बोलूंगी कि बिगाड़ के ना जाए ज्यादा, ठीक है। बाकी मैं इस चीज पे ज्यादा नहीं बोलना चाहती, सबके अपने अपने रिश्ते हैं, आपको ज्यादा पता होगा क्या किस तरीके से हैंडल करना है, राइट। अब बात कर लेते हैं करियर की, ओके। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है, करियर में जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और सन की एनर्जी, तो ये कार्ड निकला था, मैंने इसको कंफर्म करा था, जो मुझे इंट्यूशन मिल रही थी आपके लिए, कि ये मंथ ना आप ग्रो करोगे। मतलब देखो, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, अब ये बाहरी रूप से आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है,
ठीक है, आपको कुछ करने का, क्योंकि ये एक्सपेंशन है, दोनों ही कार्ड एक्सपेंशन को लेकर आते हैं, 3 नंबर। ठीक है, तो आप पहली बात तो एक्सपैंड कर रहे हो। अब वो किस तरह से एक्सपैंड कर रहे हो, चाहे तो वही उसी काम में रह करके जो ऑलरेडी करियर पाथ में हो आप, या तो उसी में ही एक्सपैंड कर रहे हो अपने अपने लेवल पर। ठीक है, मे बी आप कुछ नया सीख रहे हो और उस चीज को बेहतर बना रहे हो, या फिर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप कुछ नई जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो। कुछ नया यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जो नई एनर्जी है ना, ये बहुत ही एडवेंचरस मुझे लग रही है। एडवेंचरस कहने का मतलब कि ये ना कोई थकी हुई एनर्जी नहीं है। ओके, ये बहुत ही एक्साइटेड एनर्जीज मुझे लग रही है, जैसे कि आप इस चीज की किसी मौके की आप वेट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं कोई कंफर्मेशन की आप वेट कर रहे थे। ठीक है, कि ये मौका मुझे मिल जाए। अभी उसके लिए हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आप कोई नया कोर्स कोई सीख रहे हो, या फिर कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो। मतलब आप इस महीने जो भी कर रहे हो ना, आप एक्सपेंशन ही ला रहे हो अपने अपने करियर में। ठीक है, और लिटरली ये सन का कार्ड ये कंफर्मेशन है कि इस चीज में आपको बहुत जल्दी सफलता भी मिलेगी। तो जो भी आप कर रहे हो ना, या तो कहीं से आपको गाइडेंस मिल रहा है, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि आपकी आत्मा जो आपको गाइड कर रही है ना, कि ठीक है मुझे ये कोर्स करना है, या फिर मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे ये चीज को स्टार्ट कर लेना चाहिए, इस चीज में मुझे टैप इन करना चाहिए, ये चीज मुझे खींच रही है, वो चीज आप करते हुए नजर आ रहे हो इस महीने। ठीक है, उस चीज को फॉलो कर रहे हो, और सन तो है ही हमारी आत्मा के कारक। ठीक है ना, और वही आपके करियर में आकर के बैठे हैं। तो गुरु देव जो है जुपिटर और सन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेटली। और लेकिन हाँ, ब्लेसिंग की बात कर रहे तो भाई ये ब्लेसिंग उन्हीं पे है जो इन चीजों को फॉलो करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं ऐसे ही बैठे रहूं और चीजें एनर्जी आ गई है खुद से हो जाएगी, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर तो आप हाथ पे हाथ रखोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो फिर वो चीजें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, हेल्थ के लिए देखा जाए, हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मुझे कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन इन द सेंस, या तो आपको किसी पार्टी में जाना पड़ सकता है। ठीक है, पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी की मैरिज में आप जा सकते हो, या फिर आपके घर में कोई मैरिज हो सकती है। मतलब आपको एंजॉय करने का टाइम मिलेगा। अब वहां पर क्या खा रहे हो, कैसे, देखिए अगर ये आप ही की फैमिली है तो भाई खाने पीने का खास करके ध्यान रखना, हेल्दी डाइट ले लेना। थोड़ा सा, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा फॉलो कर लेना। उसी चीज का फ्लक्चुएशन है, अदरवाइज आपकी हेल्थ यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। आपको बल्कि यही बोला जा रहा है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अच्छा, ये चीज ना मुझे ये मैसेज भी आपके लिए यहाँ पर दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 11 की एनर्जी है ये। कुछ तो आप सेलिब्रेट करोगे इस महीने, ये कुछ भी हो सकता है। फैमिली फंक्शन, ओके, जहां फैमिली मिल रही है, आपके फाइनेंसेस में भी, या फिर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से, आपके बड़ों की तरफ से आपको कोई उपहार मिल रहा है, कोई तोहफा मिल रहा है, कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ मिल रही है। प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, या फिर मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल रही, मतलब कुछ ऐसा मिल रहा है। आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस चीज की आप वेट कर रहे हो वो चीज आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, जिस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो। अच्छा, ये एनर्जी जो मैं बता दूं, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में आई है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपके माइंड में चल रहा है। ओके, ये सीन चल रहा है। हो सकता है वो चीज कंप्लीटली पॉसिबल ना हो इस महीने, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया नहीं। यहाँ पर आता तो मैं आपको बोल देती। तो आप में से कुछ लोगों के लिए है, लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि उसकी तरफ आपको वो प्रगति दिखेगी। मतलब कुछ ऐसा कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि हाँ, वो चीज आपको मिल रही है, वो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, जिस चीज को आप इंजॉय करोगे इस महीने। अभी इंजॉय इंसान कब करता है, सेलिब्रेट इंसान कब करता है, जब कुछ कंफर्म हो जाता है। भले ही वो चीज नहीं मिली, लेकिन हाँ कंफर्म हो गया, तो वही कोई कंफर्मेशन है जो आपको मिल रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या है आपके लिए मैसेज, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। अगेन यहां पर आपको बोला जा रहा है पेशेंस, डिवाइन टाइमिंग पर सरेंडर कर दो। देखो, अपनी ईगो की टाइमिंग पर मत चलो। ठीक है, आपकी ईगो क्या कह रही है, अब भी काम होना चाहिए इस महीने, काम होना चाहिए, ये भी इस चीज के पीछे पड़ोगे ना, अगर काम होना भी है ना इस महीने, वो चीज ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो ईगो बेस्ड है। ठीक है, आप वैसी एनर्जी भेज रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है
आप पॉजिटिवली, पेशेंटली, ट्रस्टफुली अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करो, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। उस चीज के पीछे मत पड़ जाओ कि अभी होना चाहिए था, ये अभी होना चाहिए। वो क्या होता है फिर आप उसमें बार बार, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं से पैसे आने, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब आप बार बार जाकर अपने अकाउंट चेक कर रहे हो, पैसे आए, अभी आए, तभी आए, आपको पता है 3-4 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप दिन में पता नहीं कितनी बार वेट कर रहे हो, कितनी बार अपना अकाउंट ओपन करके चेक कर रहे हो। ये काम नहीं करना। ये लेख को, कमी को लेकर के आता है कि आप कमी से ऑपरेट कर रहे हो, और डिवाइन उनको अबंडेंस नहीं देते हैं जो कमी से ऑपरेट करते हैं। जो अबंडेंस से ऑपरेट करते हैं ना, उन्हीं को अबंडेंस मिलती है। जिनका माइंडसेट अबंडेंस में होता है कि हाँ मुझे मिल जाएगी, आनी तो है ही है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, इतनी कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है, मुझे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, रात में एक बार चेक कर लिया, आई कि नहीं आई, दैट्स इट। तो वो एक अबंडेंट, क्योंकि देखो जिस इंसान के पास होता है ऑलरेडी, वो केयर फ्री रहता है, मतलब वो ज्यादा केयर नहीं करता उस चीज की, या उस चीज के पीछे नहीं पड़ता। तो एग्जैक्टली आपको वहीं से ऑपरेट करना है। ओके, ये कार्ड जो मैंने इन दोनों कार्ड्स के बारे में बोला, ये जो किसी पर्सन के लिए है, ठीक है, जो आपके अंदर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। मेरा थ्रोट भी ओके किसी के लिए आप बहुत, किसी को लेकर आप बहुत गुस्सा हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन लेकर के चल रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्सा लेकर के चल रहे हो, रिजेंटमेंट लेकर के चल रहे हो, एक नफरत की भावना कि बंदा मुझे मिल जाए, बंदी मुझे मिल जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मुझे नजर नहीं आना चाहिए मेरी लाइफ में, ठीक है। ये दैट काइंड ऑफ एनर्जी है, इसको रिलीज करो। ओके, माय गॉड, ये जो रिजेंटमेंट है या फिर ये जो एंगर है, ये जो गुस्सा है ना आपका, जब तक इसको रिलीज नहीं करोगे ना जिस भी पर्सन के रिगार्डिंग है, तब तक आपकी विश रुकी हुई है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो माफ करो उस ऊर्जा को, माफ करो उस ऊर्जा को, नहीं हो रहा, इट्स ओके, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि पीछे मत पड़ो, सिंपली हो ओपन ओपन प्रेयर करो। सिंपली आपको हो ओपन ओपन प्रेयर करनी है उस पर्सन का, अगर वो एग्जैक्ट कोई एक पर्सन है, उनका नाम लो और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। रात को सोने से पहले 15 मिनट, ये इतनी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, इतनी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे करना। रात को सोने से पहले 15 मिनट इस एनर्जी को चैंट करके सोना। देखो क्या होगा कि, और सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठते हो 15 मिनट, आप 10 मिनट दे दो, 15 मिनट मत दो, 10 मिनट दे दो, सुबह उठते ही 10 मिनट आप चैंट करो, यही प्रेयर, उस इंसान का नाम लेकर के चैंट करो, ठीक है। और इसको करना कब तक है भाई? ये महीना तो पूरा करो। मैं आपको 45 डेज बोलूंगी, एटलीस्ट आप करो ही करो, कंटिन्यू करना, ब्रेक मत करना। ये मत कहना आज मेरे से हुआ नहीं, आज मुझे टाइम नहीं मिला। खाने के लिए हम सभी को टाइम मिलता है, सोने के लिए हम सभी को टाइम मिलता है, तो ये नहीं बोलना, ये आप बोल नहीं सकते कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेसिंग चाहते हो, ये कर लो, ये करना पड़ेगा माय डियर, माफ करना पड़ेगा, और ये होगा तभी, ये अंदर से होगा। आप ऊपर से करना चाहोगे, नहीं होगा, कुछ भी कर लो नहीं होगा। आप सामने से तो होएगा ही नहीं, आप माफी मांग ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। अब आप कहोगे गलत वो करे और माफी मैं मांगू, क्यों मांगू? ईगो तो करने ही नहीं देगी वो चीज, ठीक है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपको, मतलब ये आपके लिए बेस्टेस्ट रेमेडी है इस इंसान को माफ करने के लिए। डेफिनेटली 45 डेज लेगी, लेकिन बिलीव मी आपको इसका शिफ्ट नजर आएगा, इसमें से चेंज नजर आएगा इस इंसान के प्रति। आप जब इस इंसान के प्रति आपके अंदर शिफ्ट आ जाए ना, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने लग जाए और आप एक जैसे सभी की तरह लेने लग जाओ इस इंसान को कि इट्स ओके, क्या हो गया, मतलब जो भी हुआ था वो बात खत्म हो गई, अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उस इंसान को लव इन लाइट भेजता हूँ, ठीक है। जब आप इस ऊर्जा में टैप इन कर जाओगे, देखो कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर कीजिएगा और आप देखोगे कितनी जल्दी, और मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आपको मतलब बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी, ब्यूटीफुल रिजल्ट आपकी ब्लेसिंग के रूप में। ओके, अब ऐसा नहीं है कि वो ब्लेसिंग आ रही है तो फिर उस काम को छोड़ देना है, पूरी तरीके से हील करके खत्म करना, ठीक है।
क्योंकि आप एक हीलर हो, आप एक चूजन वन हो, ये आपका काम है। आप किसी तरह की रिजेंटमेंट, किसी तरह का एंगर, किसी तरह की टॉक्सिसिटी लेकर के नहीं चल सकते। आपको उस पर काम करना है, उन पैटर्न्स को खत्म करना है, उन कर्मास को खत्म करना है। एग्जैक्टली मैं ये मैसेज भूल गई आपको देना, क्योंकि ये मंथ है आप पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो, आप कर्मास को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, कर्मास को कंप्लीट करके आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो ब्लेसिंग्स आप अचीव कर रहे हो और ये एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है। समझ रहे हो आप? क्योंकि आधी अधूरी जानकारी देना का कोई फायदा नहीं है कि आपकी लाइफ में ये आ रहा है, वो आ रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उस चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट? लास्ट आपके लिए यहाँ पर है सरेंडर टू सक्सेस। ओके, आप यहाँ पर अबंडेंस, ब्लेसिंग, सक्सेस रिसीव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। दूसरा, यहां पर आपको ये एक्सेप्ट करना है, पहली बात ये एक्सेप्ट करना है कि मैं पूरी तरीके से रेडी हूं अपनी लाइफ में अबंडेंस को, सक्सेस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, ठीक है। सेकंड, आपके पास्ट के जो भी सेटबैक्स रहे हैं, जो भी ब्लॉक्स रहे हैं, उनके बारे में याद नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या डिफिकल्टीज रही, पास्ट में नहीं जाना आपको, बिल्कुल भी नहीं जाना। पास्ट की आपकी हिस्ट्री अलग थी, अभी प्रेजेंट में आपकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, और जो प्रेजेंट में चल रहा है, जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल होगा, उसकी स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो पास्ट को तो जाने दो, खत्म करो, ठीक है। प्रेजेंट में मुझे किस पर वर्क करना है, बस मैं उस पर करूंगा, उस पर करूंगी, ठीक है। और सक्सेस के पीछे नहीं भागना है। अब बोलो मैं उस एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, जब ईश्वर ने मुझे देना होगा, जब डिवाइन ने, यूनिवर्स ने मुझे देना होगा, वो मुझे देंगे, मैं तैयार हूं अपनी तरफ से। अपने आप को ये एफर्मेशन दो, आई एम रेडी। अब देखो, एफर्मेशंस की बात होती है ना, सिर्फ ये बोल देना इनफ नहीं है। अगेन, आप कहां से अंदर से ऑपरेट कर रहे हो, किधर से, लेक से या अबंडेंस से, कमी की साइड से, नेगेटिविटी की साइड से, या फिर पॉजिटिविटी की साइड से, अबंडेंस की साइड से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को याद दिलाना, यही इनर वर्क होता है। अभी तो ये आपके लिए तो यही आया है, अभी चीजें तो बहुत होती हैं सबके, सब अलग अलग चीजों को लेकर के, तो ये हर कोई कर सकता है। कितने लोग तो कमेंट बॉक्स में हाथ खड़े कर देंगे, नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि हर कोई कर ही नहीं सकता, ये वो पावर ही नहीं है, वो पावर मिली ही नहीं है, और वो पावर आपके अंदर है ही नहीं। चूजन वंस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पूर्वज ही इतने सालों से वेट कर रहे होते हैं कि कब ये पावरफुल सोल यहाँ पर इनकारनेट हो और ये इन चीजों को हील करे। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी लेना, इतना ऑब्स्टेकल्स लेना अपनी लाइफ में, इतने बुरे दौर से गुजरना इंसान जी नहीं सकते। तो अगर आप यहां तक आए हो ना, आप चूजन वन हो, ठीक है, आप चुनी हुई सोल हो, तो अपने आप को पहले तो पावरलेस मत समझो। आप कितने पावरफुल हो ना, ये आपको भी नहीं पता अभी। और जो आप हील कर रहे हो और करोगे ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अभी बोल देना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपको लग रहा है ये कोई प्रेयर है, इससे हो जाएगा? करके देखो, फिर पता चलेगा कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैं यहां से लेती हूँ। अच्छा, यहां पर फॉक्स की एनर्जी है, चालाकी। फॉक्स कैसी होती है? चालाक, ठीक है। तो इस महीने आप जो भी कोई बिजनेस, करियर जो भी कर रहे हो, थोड़ा सा ना क्लेवरनेस आपको चाहिए। मे बी आपके आसपास के लोग ज्यादा मौके मारते हैं, ठीक है, आपको ऐसा समझते भी आप बहुत ही प्योर सोल हो, आपके साथ तो जैसा कर लो, जो कर लो, सब चलेगा। तो थोड़े से चालाकी आपको अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। प्लानिंग के साथ चलिए, पूरा मतलब प्लानिंग बना करके अपनी लाइफ में चलिए। और जैसे मैंने बोला कि दूसरों के साथ ज्यादा शेयर नहीं करना है इस महीने, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चुपचाप एक्शंस लीजिए, ये बहुत जरूरी है। हेल्पिंग हैंड है, यहाँ पर हैंड की एनर्जी है। पहली बात तो ये हैंड देखते ही ना मुझे आपका भाग्य आ रहा है कि आपका भाग्य बदलने वाला है, ठीक है। अभी भाग्य की बात करूं ना, कुछ लोग इससे खुश होते हैं, कुछ लोग बड़े गुस्से होते हैं इस चीज से, पर जो मैं फील कर पा रही हूँ ना, ये भाग्य, ये आपने खुद रचा है। और इस महीने जो आप कर रहे हो ना लिब्रास, ये भाग्य आप खुद रच रहे हो। और आपको ना प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाले, आपकी गाइड्स की तरफ से आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी, आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपकी गाइड्स की तरफ से कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। देखो, गाइडेंस मिलेगी आपको, करते हो या नहीं करते हो आपकी मर्जी,
एक्शन लेना, वही चीज आपकी डेस्टिनी क्रिएट करेगा। मैंने बोला ना, फ्यूचर अब क्रिएट होगा। मई मंथ में आप कैसे क्या करते हो वो चीज क्रिएट करेगी आपकी फ्यूचर, वो क्रिएट करेगी आपकी ब्लेसिंग को लेकर के। माय गॉड, मैंने तो 4 लिए थे, ये 5 कहां से आ गए। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। ये तो फाइनल समझ जाओ कि जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट था ना आपकी सिचुएशन का, उससे तो आप बाहर आ चुके थे। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब कर लोगे। ठीक है। मून है, चेंजेस इन योर लाइफ, डेफिनेटली ये चेंजेस के वक्त है, ये बदलाव का वक्त है। ठीक है। और ग्राउंडिंग जरूर कीजिए। ठीक है। मून की एनर्जी है, मूड स्विंग्स। ठीक है। लेकिन हाँ, आप कर लोगे क्योंकि आपकी थीम ही यही है। ओके, थीम ही यही है। अगेन एक्शंस आपने भी लेने हैं, चीजें बैठे बैठे अपने आप नहीं होती। लास्ट कार्ड, सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रेश की एनर्जी थी। ठीक है। आपकी लाइफ में मतलब इस महीने ना नए नए आपको आइडियाज आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव फील्ड में आप टैप इन कर सकते हो, नए वेंचर को आप स्टार्ट कर सकते हो, फ्रेश स्टार्ट है अगेन। तो यहाँ पर सन की ऊर्जा बहुत प्यारी है। सूर्य देव को जल दीजिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जब से साल स्टार्ट हुआ है 2026, मैंने बोलना स्टार्ट किया आपको कि वो आपकी आत्मा के कारक है। ठीक है। अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो मेडिटेशन मस्ट है। सूर्य देव से कनेक्शन बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देंगे। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आप अपनी आत्मा की आवाज को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कुछ यूनिक ही होगी। ठीक है ना। तो यस माय डियर लिब्रास, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर अपने इष्ट का नाम जरूर लिखिएगा, थैंक यू जरूर बोलिएगा उनको। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप वहां पर मेल कर सकते हैं मुझे, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है, मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है। और यस, ये आपकी रीडिंग है, अपनों के साथ शेयर कीजिए इस रीडिंग को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।